नमस्कार, बात बे बात के लिए मैं कौशिक। आज फिर एक बार हमारे साथ डॉक्टर दीपक राय, जो कि बड़े इतिहासकार हैं, समाज विज्ञानी हैं, बहुत बड़ा परिचय है इनका। और हमारे साथ बैठे हुए हैं बात बे बात के संपादक राम मुरारी जी। हम लोग चर्चा करेंगे सोनू सूद पर, जो संजय राउत ने कटाक्ष किया है उस विषय पर। हम जानते हैं कि ये लोग अपनी क्या राय देते हैं। सोनू सूद ने जब सरकारें लोगों की मदद नहीं कर रही थी तो सोनू सूद सामने आए और प्रवासी मजदूरों का मदद उन्होंने किया, बहुत मदद किया, उनको उनके घर तक पहुंचाया। उनकी तारीफ होनी चाहिए इस बात को लेकर के। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने उनके ऊपर सामना में कटाक्ष करते हुए लिखा है कि वो एक नए महात्मा के रूप में पैदा हो गए हैं। तो हम जानते हैं दीपक जी से और हमारे संपादक जो है राम मुरारी जी से भी कि इनकी राय क्या है। जी, दरअसल एक चीज़ हम लोग समझ लें कि जब से कोरोना बीमारी आई है और कोरोना को लेकर के सरकारें प्रयास कर रही हैं, तो उसमें एक चीज़ शुरू से ये तय हो गई है कि सरकारें बहुत कुछ नहीं कर रही हैं और सरकारों ने भी ये मैसेज दिया कि अब मुझे बहुत कुछ नहीं करना है, हमारी ओर से बहुत कुछ नहीं होना है, जनता को अपने ही जो करना है सो करना है। यानी सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, अब इसके बाद जनता को अपने जो करना है सो करना है। ये जो चिकित्सकीय स्तर पे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना से, वो एक बात समझ में आती है, लेकिन शुरू से फिर हम लोग इसको राजनीतिक चाल ढाल और अस्त्र के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी सारे दल इसको लेकर के राजनीति भी कर रहे हैं। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में हम लोग इस पर कर रहे हैं। दरअसल सोनू सूद का जो मामला है वो कैसे आ गए? उन्हें तो स्पेस सरकारों ने दिया और इसमें कोई दो राय नहीं। मैं खुद भी मानता हूँ ये कि अगर हमारे देश में नागरिकों के समक्ष कोई आपदा विपदा है, कोई समस्या है, तो उसका एकमात्र हल सरकारों को ही करना चाहिए, लेकिन सरकारें नहीं कर रही। मैं अभी भी चाहता हूँ, या मैं इस बात में बहुत दृढ़ रूप से कायम हूँ कि चूँकि सरकारों को हम चुनते हैं, सरकारों को हम बनाते हैं, तो अगर वे सरकारें हमारे प्रति उत्तरदायी नहीं हैं तो कोई सोनू सूद की क्यों आवश्यकता पड़ती है? ऐसे लोग क्यों आते हैं रॉबिन हुड बन करके? इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सरकारें अपने दायित्व के निर्वहन में असफल हैं तो फिर ऐसे लोग आते हैं और इनकी बहुत ज़रूरत है। अगर सोनू सूद ने ये नहीं किया होता तो हज़ारों लोग मरते, लाखों लोग मरते। और यही नहीं, मतलब सोनू सूद तो एक फिल्मी स्टार है तो इनकी चर्चा बहुत है। अभी गोड्डा के हाफिज साहब हैं जो मुंबई में रहते हैं, उन्होंने अपने खर्चे से लगभग 10,000 लोगों को विभिन्न जगहों पे पहुंचाया है। उनकी तो चर्चा बहुत नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे साइलेंट वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। सोनू सूद चूँकि फिल्म स्टार है तो इनकी ऐसे भी पब्लिसिटी रही है और इनके कामों को ज़्यादा विज्ञापित भी किया गया, मीडिया ने भी हाईलाइट किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिर्फ सोनू सूद नहीं है। और ये कहना कि एक नए महात्मा हो गए हैं, ये आपकी राजनीति के लिए शायद अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन इस वैक्यूम को, जिस वैक्यूम को सरकारों ने खुद ही क्रिएट किया हुआ है, उसी को भरने के लिए सोनू सूद जैसे लोग आ रहे हैं, हाफिज साहब जैसे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीति होनी चाहिए। ये बड़ी राजनीति है ये कहना कि सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। ठीक है, सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, तभी ऐसे लोग आ रहे हैं। निश्चित तमाम सोशल वर्कर ने कोरोना काल में लोगों की मदद की, ये तो सबने देखा भी है। राम मुरारी जी से हम लोग जानते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर यह कहूँगा कि थोड़ा तो हम लॉकडाउन लागू हुआ उस वक्त को जाते हैं, पर वहाँ कि 2-4-5-10 दिन के भीतर जब मजदूर सड़कों पर बौखलाए उतरने लगे, पैदल घर जाने कोई पैदल चल गया, कोई कुछ चल गया, और सरकारों ने हाथ खड़ा कर दिया। चाहे यूपी सरकार हो, बिहार सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, गुजरात सरकार हो, चाहे जो भी हो, जब सारी सरकारों ने हाथ खड़ा कर दिया तो उस दौर में सोनू सूद सामने आया। ठीक है, सोनू सूद एक फिल्म स्टार है तो उनकी पब्लिसिटी ज़्यादा हुई, लेकिन सोनू सूद अमिताभ बच्चन नहीं है, सोनू सूद आमिर खान नहीं है तो उस कदर की पब्लिसिटी हुई। सोनू सूद अपने काम की बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी है जो उन्होंने इस दौर में कहा। बिल्कुल। और उन्होंने इस दौर में जब कहीं कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी, गरीबों को, मजदूरों को, उन मजदूरों को जो न जिस राज्य में काम करते हैं वहाँ की सरकारों की चिंता के केंद्र में होते हैं, न जिस स्टेट पे होते हैं वहाँ की चिंता के केंद्र में होते हैं।
उन गरीब मजदूरों को सोनू सूद एक मसीहा के तौर पर उनके लिए सामने आया है। और सोनू सूद ने, ठीक है, जितना ही संभव हुआ, मैंने उनके ट्वीट पढ़े हैं, सोनू सूद ने जितने मजदूरों ने ट्वीट किए हैं और लगभग सबको रिप्लाई दिया, सबको जवाब दिया है। तो सोनू सूद ने जो काम किया, तो हो सकता है कल आने वाले दिनों में राजनीति में उतर आए, न उतरे, वो अलग मसला है। लेकिन जो सोनू सूद ने काम किया वो वाकई एक रॉबिन हुड वाला या मसीहा वाला काम है। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये काम सोनू सूद का नहीं होना चाहिए, ये काम तो सरकारों का है। हम एक लोकतांत्रिक सरकार में रहते हैं, एक जनतांत्रिक सरकार में रहते हैं, हम चुनते हैं सरकार, तो सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो हमारी सुरक्षा, हमारी देखभाल, हमारी हिफाजत, लेकिन सरकारें इसमें नाकाम रही। और कोरोना काल या लॉकडाउन का दौर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारी सरकार, सभी सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, नाकाम रही हमारी सुरक्षा के सारे मोर्चों पर नाकाम। सारे मोर्चों पर ये सरकारों की विफलता की भी कहानी है, जो कोरोना की कहानी है। और अब सोचिए ना, कितना शर्मनाक है कि कोई भाजपा के एमएलए सोनू सूद से कहता है कि आप सहायता उपलब्ध कराइए, मेरे यहाँ से मजदूरों को घर भेजना है। सरकार कह रही है सोनू सूद से, तो इसके पीछे भाजपा है, कांग्रेस है, शिवसेना है, कोई भी हो या न हो, उससे नहीं मतलब है। लेकिन ये जो परिस्थितियाँ आई हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तमाम सरकारें जिम्मेवार हैं। सरकार जब कोर्ट में कह रही, सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि कोई पैदल अपने घर नहीं जा रहा है, कोई पैदल घर नहीं जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि ये जो गिद्ध है पत्रकार, वो देख लेते हैं इसको आकर के। उन्होंने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उपजा हुआ ज्ञान कोर्ट में पेश किया, उस फोटो को लेकर के जिमी कार्टर वाली कहानी पेश की, वो एकदम झूठ है। यही नहीं, वो ये सरकार बोल रही है। निर्मला सीतारमण की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जब पहुंचे थे मजदूरों से बात करने, तो उन्होंने कहा था शायद कि उनका समय बर्बाद कि वो कितनी दूर चले होते। शर्म नहीं आती है एक मंत्री को होकर ऐसा बयान देते हुए? बिल्कुल, ये कितना शर्मनाक है। आपका एक मजदूर 1000 किलोमीटर पैदल जा रहा है, आपका एक नागरिक, आपके देश का एक निवासी, और एक राष्ट्रवादी सरकार चुना है, और एक राष्ट्रवादी सरकार का मंत्री कह रही है कि उसका समय बर्बाद है। दरअसल ये जो लोग सड़कों पे है ना, ये इस सरकार के वोटर नहीं। सरकार ने अपनी जनता चुन ली कि मेरे वोटर कौन है। तो ये जो सड़कों पे भूखे मर रहे हैं लोग, भूखे प्यासे गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं है, इस सरकार को लगता है कि ये उसके वोटर नहीं है। उसके वोटर वो खाए पिए उबे अघाए लोग हैं, वही उसको वोट करेंगे, वही उसको पहुंचाएंगे वहाँ तक, और उन्हीं के हितों के लिए काम ही कर रहे हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ, सोनू सूद पर जो बात चर्चा चले, सोनू सूद को संजय राउत, तो संजय राउत शिवसेना का, और शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार है, और शिवसेना में और महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के साथ कांग्रेस है। तो शिवसेना और कांग्रेस दोनों कैटेगरी में है। महाराष्ट्र मजदूरों को बहुत बड़ी मतलब आप, और केंद्र सरकार चूँकि पूरे देश की मालिक है, और वो सरकार खुद को मालिक समझ भी रही है, और जनता का सेवक नहीं कहने दीजिए किसी को मैं प्रधान सेवक नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो मालिक समझते, वो भी हाथ खड़े करे। मैं सोनू सूद पर आता हूँ। सोनू सूद पंजाब के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं, अपना काम करते हैं, और जिन प्रवासी मजदूरों को वो सहायता उपलब्ध करा रहे हैं वो बिहार के हैं, झारखंड के हैं, मध्य प्रदेश के, पंजाब के उसमें से कोई मजदूर नहीं है, महाराष्ट्र का कोई मजदूर नहीं। तो सोनू सूद बिहार में आकर चुनाव लड़ने वाले नहीं है, यूपी में आकर चुनाव लड़ने वाले नहीं है, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने वाले नहीं, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले नहीं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही, तो सोनू सूद ने जो किया, वो कोई कहे अपने आप को कितना भी राष्ट्रवादी हूँ, देशवासी हूँ, भक्त हूँ, ये हूँ, जो भी है, लेकिन सोनू सूद ने एक भारतीय होने का और उससे बढ़कर एक मनुष्य होने का बड़ा फर्ज निभाया। एक्टर तो बहुत सारे हैं, 50 एक्टर हैं, और बड़े बड़े एक्टर। सोनू सूद कितने बड़े एक्टर हैं एज ए अभिनय के मामले या एक्टिंग के मामले में, और अभिनय के क्षेत्र में भी उनको खलनायक के रूप में सब लोगों ने ना ऐसे एक्टर चर्चा कितने हैं आपके? शाहरुख खान, आमिर खान है, अमिताभ बच्चन है, रणबीर कपूर है, तमाम बड़े नाम हैं। क्यों सोनू सूद ही चर्चा में आते हैं? बिल्कुल, जबकि सलमान ने भी इस तरह की चैरिटी बहुत की है। इसमें भी उन्होंने किया, शाहरुख ने भी कुछ तूफान में जाके बंगाल में दिया, वो सब हुआ। लेकिन सोनू सूद ने जो काम किया है वो रेखांकित करने लायक। सोनू सूद ने जो किया है, मुझे तो लगता है, मैंने उनकी ट्वीट भी देखे आपकी, तो सोनू सूद एक तो जितने भी ट्वीट गए हैं मजदूरों के, जो जितने भी मजदूर हालांकि ट्विटर बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, मजदूरों के संपर्क सहयोगी जो भी हैं, जितने भी ट्वीट गए हैं लगभग सबके रिप्लाई उन्होंने दिए हैं।
और बड़े आत्मीय ढंग से आप उनका ट्वीट पढ़िएगा, अरे भाई बोलना घर पे मैं आऊँगा, चाय पीने आऊँगा, मैं मिठाई खाने आऊँगा, तू पैदल क्यों जाएगा। इस तरह से जो हौसला बढ़ाना, ये लगता है कि हाँ मेरे साथ तो जब कोई नहीं था, जब यहाँ वहाँ की सरकार सब लोग हाथ खड़े होते, जब मजदूरों का कोई नहीं दिखाई पड़ा था, वहाँ पर सोनू सूद मसीहा बनकर उनको लगा, मजदूरों को लगा कि हमारे पीछे कोई खड़ा है जो हमें मरने नहीं देगा, हमें भटकने नहीं देगा, हमें सुरक्षित पहुँचाएगा। तो शिवसेना वाले या संजय राउत जो भी हो, या कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार हो, सोनू सूद की आलोचना करने के बजाय अगर उससे सीख करके कुछ काम कर ले तो ज़्यादा बेहतर। संजय राउत सामना में लिखते अच्छी बात है लिखी, लेकिन अगर वो कुछ काम कर लेते तो ज़्यादा बेहतर। तो सोनू सूद तो उनका और परिवार सोनू की की तरफ जरूरत ही नहीं पड़ती ना। हाँ। सोनू सूद की जरूरत क्या है, या किसी को भी हेल्प करने की जरूरत क्या है। जब सरकारें हैं, इतने लोग, कौन कौन सा पीएम केयर फंड खुल गया, फलाना खुल गया, चिलाना खुल गया, तमाम तरह से दान पहुँचे हैं। मैंने सोचिए ना कि जो विदेश में लोग फंसे हुए हैं उनको तो ले आने करके निःशुल्क व्यवस्था होती है, लेकिन जो लोग इसी देश में बिहार से गए हैं केरला कमाने के लिए, मध्य प्रदेश में गए हुए हैं, मुंबई गए हुए हैं, कोलकाता गए हुए हैं, उनको लाने के लिए भी सरकारों के पास पैसा नहीं है। वो ट्रेन भी चाहती हैं, उनसे पैसे भी वसूलती हैं। अगर कोई कर रहा है तो उस पर भी और सोनू सूद तो ऐसे ही भेज रहे और हैं। ये भी देखिए कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में कितने लोग मरे हैं। हाँ बिल्कुल। श्रमिक स्पेशल ट्रेन बड़े, ये कहा गया कि हम मजदूरों को पहुंचवाने की व्यवस्था करें, ये करेंगे। नहीं, उसमें से 70 ट्रेनें तो रास्ता भूल गई अपना। हाँ, रास्ता भूले। और ये कैसे हो सकता है? कितने ट्रेनों में कितने मजदूर मरे हैं। एक मजदूर गोरखपुर का ही था, उसकी 4 बॉडी मिली लॉस में। अच्छा, इसके पहले मुझे नहीं याद है कि कोई ट्रेन बक्सर से दिल्ली के लिए चली है तो राउरकेला पहुंच जाए। ये 70 ट्रेन इसी समय कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये भी मेरे समझ के बाहर की बात है। और ये लापरवाही नहीं, ये अपराध है जो सरकारों द्वारा किया गया है मजदूरों के साथ। बिल्कुल है। राजनीतिक दलों के साथ किया गया है, राजनीतिक दलों ने किया है मजदूरों के साथ। तमाम राजनीतिक दल जो बात करते हैं गरीबों की, ठीक है सत्ता सरकार तो जिसकी है जो है कर रही है, विपक्षी दल कितना सामने आया, ले देकर कांग्रेस ने थोड़ा बोला, वो भी राजनीति ज़्यादा हो गई। बस तो कांग्रेस ने भी चलवाई शुरू ना, लेकिन वो घूम फिर करके यूपी और राजस्थान के बीच में मामला कर गया। यूपी में बीजेपी की सरकार है जहाँ कांग्रेस अपना वजूद तलाश रही है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। तो ले देकर मामला तो आपसी सियासत हो गया, मजदूर उसमें मोहरा बन गए। लेकिन तब भी ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने कांग्रेस ने कुछ किया, जरूर किया, जहाँ सब पहल की थी वो सारे उसके राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, लेकिन पहल तो की ना। हाँ, कम से कम ये ठीक है, राजनीति है तो सियासत तो करेंगे। और ऐसी ही राजनीति करें ना भाई, सारे दल ऐसे ही राजनीति करें जो जनपक्षी राजनीति है, तो इसीलिए होनी चाहिए ना। अगर सारे दल ये राजनीति ही करने लगे कि हमको अपने से इनको पहुंचाना है, इनको पहुंचाना है, तो ये कितनी अच्छी बात होगी, लेकिन वो भी तो नहीं हो रही है। तो ये विसंगति है इस दौर में। तो जो सरकार को करना था वो सोनू सूद कर रहे हैं या उनके जैसे अन्य ये सोशल वर्कर कर रहे हैं। कौशिक जी, पिछले 30 वर्षों से बहुत सोच समझ के और बहुत, मैं कहूँ कि साजिश के तौर पे स्थापित किया गया है हमारे लोकतंत्र में कि हमारा लोकतंत्र नाकारा हो चुका है और जो करना है वो एनजीओज को करना है, निजी संस्थाओं को करना है, निजी संगठनों को करना है, अंबानी अडानी को करना है, सोनू सूद को करना है। तो अब जब सोनू सूद करें तो दिक्कत क्यों हो रही है? सरकारों ने एक वेलफेयर स्टेट की भूमिका से अपने हाथ खींच ली, कुछ भी बिना पैसे का नहीं। अभी सरकार का बयान भी था कि हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के पक्ष में। तो 90 के बाद से जब 91 से जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ तो धीरे धीरे यही किया गया। आपके जो सरकारी उपक्रम थे, सरकार, आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, ये भी सरकारी स्कूल, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, सभी लोग सरकारी स्कूल। ठीक है, सरकारी स्कूल बहुत कॉन्वेंटों की तरह नहीं होता, बहुत उम्दा नहीं होता, लेकिन पढ़ाई होती थी। आज स्कूलों की क्या हालत है? आज किसी भी सरकारी स्कूल क्या हालत है? टीचर खराब नहीं है, टीचर अच्छे बुरे बाद में होंगे, आप उनको पढ़ाने का मौका कितना देते हैं? आप तो साल भर उनको दूसरे काम में लगा। मैं इसमें थोड़ा, और हालांकि ये विषयांतर हो सकता है, लेकिन मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें कि अभी 17 में जो NAS का सर्वे हुआ है, इसी सरकार के दौरान हुआ, तो उसमें ये बहुत स्पष्टता के साथ रेखांकित हुआ है कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों से बेहतर है। ये इसी सरकार में हुआ मूल्यांकन, नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ है। ये एक उदाहरण भी है, दिल्ली जो है, दिल्ली आपको उदाहरण है, दिल्ली के सरकारी स्कूल का रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है। ठीक है, केजरवाल ने कुछ और भी, हाँ, दिल्ली तो खैर एक मॉडल स्टेट के तौर पे है कि वहाँ भी पहले भी काम हुआ। सरकारी स्कूल ठीक ठाक प्रदर्शन करते रहे उसके बच्चे, और जितने क्वालिफाइड टीचर्स सरकारी स्कूलों में हैं
उतने प्राइवेट संस्थानों में नहीं है। ये भी एक सच्चाई है। तो सरकारी स्कूल या सरकारी उपक्रम सब कुछ जानबूझकर ध्वस्त किया जा रहा है ताकि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर। तो दरअसल वस्तुस्थिति काफ़ी कुछ हकीकत बयान यही कर रही है कि सरकारों ने नागरिकों के कल्याण से संबंधित अपने जो भी उत्तरदायित्व है उनसे अपने हाथ खींच लिए। कुछ भी मुफ्त नहीं चाहिए, जबकि शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी चीज़ें नागरिक होने के नाते और एक गरीब देश का नागरिक होने के नाते हम लोग का ये हक बनता है कि वो इनको उपलब्ध हो। लेकिन ये चुनावी जुमलेबाजी बस बनते रह जाती है, अन्य तरीके से कोई भी मतलब जनता तक की बात नहीं अब तो हम देश के नागरिक निकालना नहीं चाहते, तभी तो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो हम गरीबों की झोपड़ी का दीवार खड़ा कर देते हैं। 5 ट्रिलियन की बात गरीबी पैबंद को ढक देते हैं, गरीबी न दिखाई पड़े। तो हम इस तरह से मुखौटा लगा करके, तो ठीक है वो बात अलग है। हम आते मूल मुद्दे पर जो संजय राउत ने कहा है, शिवसेना के संजय राउत जिनकी सरकार है महाराष्ट्र में, तो ठीक है सोनू सूद राजनीति कर रहे हैं, उनको भाजपा ने खड़ा किया हुआ, अचानक महात्मा पैदा हो गए, जानबूझकर पैदा किए गए किसी के द्वारा, ठीक है सब कुछ हुआ। आपने क्या किया है इस पर कुछ जवाब देंगे? सवाल तो यहाँ है कि सरकार ने क्या किया। सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, यूपी सरकार हो, बिहार सरकार, इन लोगों ने क्या क्या किया? उन प्रवासी मजदूरों के लिए जो देश को बनाते हैं, जो देश का निर्माण करते हैं। और ये सवाल हम आज पूछ रहे हैं, ये कल वो मजदूर खुद भी पूछे सबसे। जितने सरकार और जो उनके झंडा बरदार बनते हैं, जो मजदूरों के या गरीबों के कहते हैं कि हम रहनुमा हैं, हम तमाम राजनीतिक दल सबसे पूछे, वो चाहे कांग्रेस हो, जनता दल हो, सपा हो, बसपा हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो, सबसे ये सवाल तो होना है। निश्चित ये सवाल तो है। जो मजदूर इस देश का निर्माण करते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार का दायित्व होता है उनके लिए करे, लेकिन सरकारें करती नहीं है। अगर कोई करता भी है, कोई रॉबिन हुड बनता भी है, तो उस पर राजनीति हो, ये शर्मनाक है। तो इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक बात बे बात देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।